रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स, ये होते हैं रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स। देखो, अगर रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप सबको ये पता है कि केमिस्ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है और वो बाद में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन आपको ये पता है कि रिएक्टेंट सबसे पहले टूट करके इंटरमीडिएट बनाते हैं और फिर वो इंटरमीडिएट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर हमें इंटरमीडिएट समझ में आ जाए तो हम बड़ी आसानी से प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, कार्बोकैटायन हो सकते हैं। कार्बे एनायंस हो सकते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। फोर्थ, कार्बीन्स हो सकते हैं। और वैसे एक छोटी सी चीज और होती है जिसको हम नाइट्रीन कहते हैं, उसका उतना इस्तेमाल नहीं होता, बस इतने का होता है। ये कौन है? ना तो ये रिएक्टेंट में आते हैं, ना ही ये प्रोडक्ट में आते हैं, ये इंटरमीडिएट में आते हैं। समझे बेटा? सुनो, 90% डिस्कशन किसका होता है और 10% में सब आ जाते हैं। तो जिस बच्चे ने मेरे से, सुनो, जिस बच्चे ने मेरे से कार्बोकैटायन समझ लिया, कार्बे एनायन समझाना, कार्बन का फ्री रेडिकल समझाना, कार्बीन का समझाना, बाएं हाथ का खेल है। ठीक। और कार्बोकैटायन पढ़ाते पढ़ाते बताऊं, आज का तो लेक्चर जाएगा ही, कल का भी मेजर जाएगा, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि बीएससी एमएससी तक आपको कार्बोकैटायन के बारे में दोबारा कोई और नहीं पढ़ाएगा। ठीक। ये बात ध्यान रखना सारे स्टूडेंट, कि जिस भी बच्चे ने ये चैप्टर मेरे से अच्छे से समझ लिया, ऑर्गेनिक उसके इशारों पे घूमेगी। और अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझा तो तुम ऑर्गेनिक के इशारों पे घूमोगे। अब ये आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो। ठीक। चलो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। कार्बो क्या कैटायन। बेटा, ऐसा कार्बन जिस पे चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव है। बेटा क्लियर है? आया कि नहीं समझ में? ऐसा कार्बन जिसके माथे के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज लिखा हो, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन, और कैटायन का मतलब पॉजिटिव। ठीक है। और सुनो, इस कैटायन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 मिलेगी। क्या मिलेगी? तो जल्दी बताओ, ये कार्बन सैचुरेटेड कार्बन माना जाएगा या अनसैचुरेटेड? अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि अनसैचुरेटेड कार्बन की कहानी कहीं पे सुनाई गई है आपको, है ना? और जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है
तो इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते हैं। कितने हैं? 6 कम हो जाते हैं। और ये तो है ही है कि भाई कैटाइन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, बोलो। और प्लस होने की वजह से ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल में भी कौन सा? डाकू। जो कैटायन होता है वो डाकू वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वो कार्बोकैटायन है। तो पता है स्कूल वाले क्या पूछेंगे? हैं? कार्बोकैटायन की डिफिनीशन क्या है? नोट करो। इट इज द स्पीसीज, इट इज द स्पीसीज इट इज द स्पीसीज, थोड़ा जल्दी लिखो। कार्बन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज 6 valence electrons, 6 valence electrons with sp2 hybridization। और आगे लिखो, it is formed by heterolytic bond fission। It is formed by heterolytic bond fission। It is formed by क्या बेटा? हेट्रोलिटिक क्या? बॉन्ड फिजन। सही है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन समझते हो? चलो समझाते हैं आपको। सी पे एच 3 बार, यहां कर दिया Cl। ठीक, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया और हेट्रोलाइटिकली तोड़ दिया। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा? Cl। इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। सी पे 3 बार H आ जाएगा, चार्ज कैसा आएगा? प्लस, पक्का। और साथ में Cl पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। राइट डाउन। अब देखो, ऐसा कार्बन जिसके माथे के ऊपर क्या लगा है? प्लस। हो गया कार्बोकैटायन। देखो इधर सुनो, इधर देखो, कई बॉन्ड बनाए इसने। एक बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में। तो क्या इस कार्बन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक क्या थी? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और लोन पेयर काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? लोन पेयर प्लस के पास नहीं होता आमतौर पे, इसके पास भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। और ये बताओ आयन बना है ना, तो होमोलिसिस से बनेगा कि हेट्रोलिसिस से? हेट्रोलिसिस से। तो जितनी मैंने डिफिनीशन लिखाई है, सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं? चलो अब आगे कदम बढ़ाओ। ये कार्बोकैटायन 4 प्रकार के होते हैं, लिखो। कार्बोकैटायन इज ऑफ 4 टाइप। 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन कौन से? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो, CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, CH3 2 बार CH प्लस। ध्यान रखना पूरा लेक्चर जाएगा इस पे आज, और कल भी पढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? 3 बार CH3 और C पे प्लस। हो गई बात? अच्छा देखो, सारे बच्चे देखो, क्या ये बंदा कार्बोकैटायन है? क्या ये एक कार्बन से जुड़ा है कि नहीं? जब कार्बोकैटायन एक कार्बन से जुड़ता है तो वो कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन होता है? 1 डिग्री।
ये जनाब की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। इस जनाब की 3 डिग्री होगी। सही है। क्या ये कार्बोकैटायन किसी कार्बन से जुड़ा है? तो क्या ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा क्या? तो हम इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री। आया समझ में सबको? है? सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो। ये सभी के सभी इंटरमीडिएट हैं कि नहीं? है? इंटरमीडिएट हमेशा अनस्टेबल होते हैं और वो तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मलिक साहब, ये सारे के सारे स्टेबल हैं कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। लेकिन इस अनस्टेबल में भी थोड़ा कोई स्टेबल होगा और कोई थोड़ा और ज्यादा अनस्टेबल होगा। आओ ध्यान से देखो। जब कभी भी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का क्वेश्चन दिखाई दे, रेजोनेंस लगाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ, इंडक्टिव लिखाओ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, पहले रेजोनेंस लगाओ। क्या लगाओ? रेजोनेंस लगाओ। अगर आपको रेजोनेंस से आंसर मिल गया तो अपना समय हाइपर कॉन्जुगेशन पर और इंडक्टिव इफेक्ट पे बर्बाद मत करो। क्यों? वो आंसर चाहे उल्टा दें चाहे वही दें, बात किसकी मानोगे? रेजोनेंस की। लेकिन क्या मैं देखता हूं बच्चों को, हम्म, वो पहले इंडक्टिव लगा देते हैं। क्या इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा दिया गया आंसर क्या फुल एंड फाइनल होता है? हैं? तो कैसे केमिस्ट्री चलानी है ऑर्गेनिक की? अगर कभी भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कभी भी बने या अनस्टेबिलिटी का क्वेश्चन बने, तो आप सबसे पहले किसका कॉन्सेप्ट लगाओगे? रेजोनेंस का। वो नहीं लगेगा तो फिर किसका लगाएंगे? हाइपर का। वो भी नहीं लगेगा फिर किस में लगाएंगे? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो सबसे पहले इसमें रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस के लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंफर्म सी बात है, वो यहां कहीं है ही नहीं, तो सर रेजोनेंस तो यहां लगेगा ही नहीं। आया समझ में? है? तुम लोग को तो समझ में आ गया, लेकिन जो टीवी के अंदर बच्चे बैठे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि सर यहां रेजोनेंस नहीं लगेगा। क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन कब लगता था? एक कार्बन sp2 हो, बगल में sp3 कार्बन हो और उससे CH बॉन्ड जुड़ा हो तो लगेगा। क्या ये कार्बन sp2 है? क्या ये कार्बन sp3 है? क्या इसके पास में CH बॉन्ड 3 है? तो क्या इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं? इसके कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 9। और इसके एक भी नया नहीं बनेगा। एक तो बन ही रहा है, एक भी नया नहीं बनेगा। क्यों भाई? या एक काम कर लो, इस कार्बोकैटायन को अगर ग्रुप मान लो तो इस बंदे के पास अल्फा H कितने हैं? 3। इस बंदे के पास में अल्फा H कितने हैं? 6। इसके पास में अल्फा H कितने हैं? 9। और इसके पास में अल्फा H कितने हैं? 0। तो भाई जी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बोलो। 4 नहीं, 1 2 से बोलो। 3 डिग्री, फिर बोलो 2 डिग्री, फिर क्या बोलो? 1 डिग्री, और लास्ट में क्या बोलो? 0 डिग्री। आया समझ में? है? रखो, इधर देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकाला। देखो यार, इसका आंसर हम इंडक्टिव से भी दे सकते हैं और यही आंसर आएगा। कैसे? देखो, CH2 प्लस के बगल में कौन बैठा है? CH3। CH3 बताओ प्लस आई लगाता है कि माइनस आई? एल्काइल ग्रुप प्लस आई लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्लस आई?
इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना। जब इलेक्ट्रॉन दूर भगाएगा तो प्लस को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्लस को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो चार्ज प्लस का कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है। तो CH3 के रहने से, CH3 के रहने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहां कितने CH3 हैं, यहां कितने हैं, तो मोस्ट स्टेबल कौन, 3 डिग्री। यही आंसर आता कि नहीं आता? लेकिन अपना समय क्यों खराब करना, जब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर मिल गया है तो इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी कहे कौन उसकी सुनेगा। मेरे को आंसर मिल चुका है, मैं उसी से ही आंसर दूंगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से बता के छोड़ देता तो आंसर सही भी हो सकता था, आंसर गलत भी हो सकता था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक भाई। अगर मुझे सिर्फ स्कूल लेवल की टीचिंग करनी हो तो कार्बोकैटायन बस इतना ही है और ये इतना ही खत्म हो गया। लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ बताना है, ये तो शुरुआत हुई है। एनसीईआरटी समझ में आई? जरा सारे बच्चे रिस्पोंड करो, क्या यहां तक का जो एनसीईआरटी में दिया है समझ गए भाई, हैं? और अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, और जल्दी जल्दी मुझे बताओ यहां तक सबके समझ में आ गया है ना? ओके, ओके, रिपोर्ट आ गई है। देखो, अब मैं आपके सामने एक बात ये बता दूं, देखो इधर देखो, अगर मैं ये कहूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसका बेटा, कार्बोकैटायन का। हाँ बेटा, इधर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम। क्यों? प्लस वाले इफेक्ट इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कार्बोकैटायन क्या कहेगा, मोगेम्बो खुश हुआ। क्यों? इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, प्लस को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, खुशी होगी, तभी तो बोलेगा मोगेम्बो खुश हुआ। और अगर मैं ये कह दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, माइनस आई माइनस एम, इसमें क्या होगा, ये कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, एक तो प्लस के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन कम, और ऊपर से वो खींच रहा है, तो क्या बोलते हैं, कंगाली में आटा गीला हो गया। तो फिर मोगेम्बो दुखी हुआ, और दुखी हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बताओ, अल्फा एच, और अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज्यादा बनेंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये ट्रिक समझ में आई है? और अब इस ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, और नोट कर लिया सबने, कर लिया? मैं पांडे जी जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो, हैं? कर लिया? कमाल कर दिया भाई पांडे जी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये है बेंजीन से CH2+, ओके रिपोर्ट। ये बेंजीन से CH2+, उसके बाद ये बेंजीन से CH2+, लेकिन यहां है OCH3, यहां है CH3, सही है। और ये 1 2 3 है। और देखो, आपसे पूछा जाएगा कि इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, और एक बार बच्चों जल्दी से लिखकर, हाँ बेटा, पेन नहीं चलाना है जब तक मैं पूरा समझा ना लूं, है ना? क्लियर है? या एक काम करते हैं,
दो चार क्वेश्चन इस तरह के लिख देते हैं। लिखो, यहां पर CH2 प्लस पे OCH3, यहां पर CH2 प्लस पे OCH3, यहां पर आगे CH2 प्लस पे CH3। इनमें भी ऑर्डर ऑफ क्या बतानी है? बोलो, स्टेबिलिटी बतानी है। आगे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड OCH3, ओके, और CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, आगे यहां पर CH2 CH3। इन दोनों में बताना है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इसके बाद दिस मच डबल बॉन्ड, दिस मच, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। अगला क्वेश्चन नोट करो, ये है CH2 प्लस और ये है 7 मेंबर्ड रिंग, ये प्लस हो गया। इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपके सामने आ गई। चलो, पहले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। पांचों क्वेश्चन आप लोग उतार लो, और उसके बाद जो है ना, मनप्रीत बेटा, हमारी तरफ से कोई वीडियो स्टॉप नहीं है, ठीक है? हमारी तरफ से वीडियो ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप लोग अपना सिस्टम चेक कर लें, ठीक है? और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे फोन पे बात करें। अगर वो आपकी नहीं सुनता है तो उसका सर फोड़ दें, ठीक है? और उस पे जो है उसको अदालत में फांसी की सजा दिलवा दें, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई का सत्यानाश कर रहा है, ठीक है? चलो, कर लिया भाई? देखो, बड़े आराम से, बड़े ही नाजुक तरीके से सारे कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहले मैं इन 5 क्वेश्चन का कर देता हूं। देख भाई, तुम ये समझते हो कि ये 5 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है। MS चौहान में कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो कार्बोकेटाइन के दे रखे हैं, ठीक है? तो आप तरीका समझिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ भाई, चलें शुरू हो जाएं? आ जाओ। देखो कैसे सोचा जाता है, कैसे किया जाता है। पेन मत चलाना, पेन चलाओगे तो इस वक्त दिमाग नहीं चलेगा, और दिमाग चलाना जरूरी है। क्यों भाई? आओ, क्या कहते हैं, मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखो, ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है हर जगह। क्या इस प्लस का बेंजीन की रिंग के साथ में रेजोनेंस दिख रहा है? रेजोनेंस से बंदा स्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी तो तीनों जगह मिल रही है। फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं होगा ना? आपको दिख रहा है यहां कोई भी ग्रुप नहीं है पैरा पे, यहां पे OCH3 ग्रुप है, यहां CH3 ग्रुप है ना? यही अंतर है। तुम यही देख लो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल। आओ देखो, यहां कुछ नहीं तो बात तो कोई खोनी नहीं। ये ग्रुप जब यहां बैठा है, बैठा है, तो ये ग्रुप इससे, बताओ, आर्थो पैरा पे बैठा है या मेटा पे बैठा है? मतलब पैरा में बैठा है ना? और आपको पता है कि आर्थो पैरा से आई इफेक्ट भी लगता है और एम इफेक्ट भी लगता है, लेकिन मेटा से एम नहीं लगता, आई लगता है। जल्दी मुझे बताओ, ये बंदा OCH3 इस वक्त आई भी लगाएगा और एम भी लगाएगा। जरा बताना, आई कौन सा?
प्लस आई या माइनस आई है? तो फिर बताओ, प्लस आई कि माइनस आई? बोलो। माइनस आई। बोलो। अरे यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, माइनस आई नहीं होगा। अच्छा, और ये बताओ एम में क्या होगा? प्लस एम कि माइनस एम? भूल गए बेटा, संडे कुछ ज्यादा ही मना लिया है। हैं? बोले सर प्लस एम, कोई बोले माइनस एम, कुछ तो होगा ही। मैं एक बात बताओ ना, क्या बताया था? एक्स मल्टीपल बॉन्ड वाई हो और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो माइनस एम है, और अगर ये ना हो तो प्लस एम। यहां कहीं तुम्हें दिख रहा है एक्स मल्टीपल बॉन्ड वाई है? और ऊपर से ये तो पता है ना केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर तो देने की चीज होती है। अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि एम में क्या होगा? प्लस एम। प्लस एम। तो इसका मतलब हो गया माइनस आई प्लस एम। अब बताओ, आई से खींचता है, एम से देता है। मैं इतनी इतनी देर लगाओगे टाइम, फिर तो हो लिया है। अब ये बताओ, आई की सुनोगे कि एम की सुनोगे? एम की सुनोगे। आई काट दो, यानी प्लस एम। पक्का? आगे आओ, CH3 प्लस एल्काइल ग्रुप तो क्या होता है? प्लस आई। यहां तो एम का कोई खत्ता ही नहीं। बोलो भाई। अब बताओ, अभी अभी ट्रिक लिखा था ना, प्लस वाले इफेक्ट से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और माइनस वाले से घटती है। तो जल्दी बताओ, ये एम से सपोर्ट कर रहा है, ये आई से सपोर्ट कर रहा है, यहां कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल। ये एम से सपोर्ट, ये आई से सपोर्ट, यहां कुछ नहीं। कमाल भाई, इतनी देर लग जाती है। सेकंड मोस्ट स्टेबल है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड, फिर बोलो थर्ड, और फिर बोलो फर्स्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसलिए, हाँ भाई, साहिल, गितेश, अनुराग, सही है, सही है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हैं? पांडे जी, ज्यादा प्रॉब्लम टाइम लगवा रहे हो। हाँ भाई, हो गया भाई। अब आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। ये कार्बोकैटायन को यहां रेजोनेंस मिल रहा है? मिल रहा है, वो तो सब में मिल रहा है। तो जो अंतर है वही देखो। अब बताओ, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से कैसे बैठे हैं? आर्थो पैरा बैठे कि मेटा बैठे हैं? तो ये ग्रुप इस पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? आई की एम की? दोनों। आई। कौन सा? माइनस आई। सपोर्टिंग या अनसपोर्टिंग कार्बोकैटायन को है? प्लस है, माइनस आई। कंगाली में आटा गीला, मोगम्बो दुखी हुआ। नहीं आया समझ में? आओ, यहां कौन है OCH3? माइनस आई प्लस एम। एक बात बताओ, प्लस एम, मोगैम्बो खुश हुआ। नहीं समझ में आया? CH3 प्लस आई, मोगैम्बो थोड़ा थोड़ा खुश हुआ। क्यों भाई? मोस्ट स्टेबल। उसके बाद, उसके बाद फर्स्ट। राइट? पक्कम पक्का। एंड ये आ रहा है समझ में? ओके। अब अगर समझ में आ गया है, तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मेरा आंसर आपके सामने आ गया है। ध्यान से देखो, इधर देखो। अगला क्वेश्चन इधर देखो, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, देखो ना। इस प्लस का इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है? इस प्लस का यहां भी क्या है? पक्का? ओके। अब अगर एक चीज ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, IIT का क्वेश्चन है ये।
फर्क क्या है, यहां ऑक्सीजन है और यहां CH2 है। ठीक, जरा एक बात बताओ, मन ही मन में जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, अगली बार प्लस कहां आएगा? आई थिंक ये बंदा यहां पहुंच गया, इस पे चार्ज कौन आ गया? प्लस। प्लस के ठीक बगल में कौन है? ऑक्सीजन पे क्या है? बैक बॉन्डिंग। नहीं आया समझ में? बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर को क्या, लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो मोगेम्बो खुश हुआ और खूब खुश हो गया। बोलो, जरा यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो ये प्लस खत्म होके यहां आ जाएगा। बोलो, ठीक। क्या ऐसी फैसिलिटी यहां भी है क्या? कौन ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट किससे? सेकेंड से। देखो, ऐसे भी करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा ये ज्यादा स्टेबल क्यों? पहले रेजोनेंस फिर बैक बॉन्डिंग, इसमें पहले रेजोनेंस फिर बैक बॉन्डिंग नहीं। बात खत्म। आ जाओ इस तरफ पे, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो, चलो टीवी में बैठे हुए स्टूडेंट बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट की सेकंड? बिल्कुल हलवा सवाल है ये तो, बताओ। फर्स्ट होगा, बिल्कुल होगा, जल्दी बताओ कौन है? टीवी में जो बच्चे बैठे हैं बताएं, फर्स्ट और सेकंड में क्या ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। जरा मुझे बताइए कि फर्स्ट ग्रेटर क्यों है? क्योंकि इस प्लस को इधर से भी रेजोनेंस मिल रहा है, इस प्लस को इधर से भी रेजोनेंस मिल रहा है, इस प्लस को एक ही तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है, इसीलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है। बोलो भाई। और सबने मुझे आंसर दिया, नीरविका ने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्रिंस शर्मा ने, आर्यन ने, गीतेश ने, सौम्या ने, मुस्कान लोहान ने, और पता नहीं सौमिल ने, भावना ने, नितिन ने, लवीस ने, कार्तिकेय ने, सबने दिया है। और इतने बच्चों ने सही सही जवाब दिया है, लेकिन मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत दुखी हो गया। सारा पढ़ाया लिखाया पढ़ाया समझाया बर्बाद कर दिया। तुम लोग किसी लायक नहीं रहे, तुमने मुझे दुखी कर दिया। ओ महाराज, ये प्लूटो ग्रह का निवासी नहीं दिख रहा तुमको? चार पाई साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है, 5 की रिंग प्लानर है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4n+2 है या 4n पाई? 4 पाई। कहां का निवासी है? प्लूटो का। भावनाओं में बह गए, पिछला पढ़ाया लिखा सब सत्यानाश कर दिया। फर्स्ट ग्रेटर देन 2 नहीं है, सेकंड ग्रेटर देन 1 है। क्या फायदा हुआ पढ़ाने का? जी ज्यादा रेजोनेंस इसको कर दो सर, इसको कर दो। ओ भाई, रेजोनेंस का अब की बार नुकसान हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट ग्रेटर देन 8, 2 ग्रेटर देन 1 है। और सारे टीवी में जितने ही बच्चे बैठे, 25-30 बच्चों का रिस्पॉन्स एकदम से जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो सब लिखे बैठे हैं फर्स्ट ग्रेटर देन 2। कहां से हो गया यार? ये तो इतना अनस्टेबल है कि इसको तो धरती का आधार ही कार्ड नहीं मिल रहा है, ये तो प्लूटो ग्रह का निवासी है। इसलिए भावनाओं में ये भी चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो रेजोनेंस के चक्कर में एंटी एरोमेटिक हो जाए। आंखें खुल गई हैं? आंखें खुल गई होंगी
कि एक आदत खराब है ना सर, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल है, अब की बार ज्यादा रेजोनेंस के चक्कर में एंटी एरोमेटिक हो गया। हाँ जी। आया समझ में सबको कि नहीं आया? हाँ। अब देखो भावनाएं बदलने लगी, टू ग्रेटर देन वन। शर्म भी नहीं आ रही है। अब लिख रहे टू ग्रेटर देन वन। मेरे बताने के बाद क्या फायदा हुआ है? अरे कम से कम सेकंड एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, हाँ एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन इसको तो इस इंडिया का आधार कार्ड मिल जाएगा। इसको तो इंडिया क्या छोड़ो, किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का आधार कार्ड नहीं मिलना, इसको प्लूटो में जाकर रहो भैया। इसलिए नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता भाई जी। क्या बात कर रहे हो आप? अब आ गया, अब आप क्या आ गया है? हमने बताया तो फिर फायदा क्या हुआ? चलो आ गया भाई, चलो आ जाओ। हो गया बेटा? अब सुनो, अंतिम क्वेश्चन पे आ गए। देख रहे हो सॉल्व करने का तरीका है? कॉपी उठाना और कार्बोकैटायन के कम से कम 50 में 30-40 कर लेना, 10-20 बचेंगे कल के बाद कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ काम करो, एक ही दिन पहले डाउट मंगाएंगे, है ना? देखो, अब मान लो CH2+ और ये ऐसे बन गया। बोले जी इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? सुनो, कुछ मैं कॉमन नेम बताता हूं। अगर बेंजीन से डायरेक्ट CH2 ग्रुप जुड़ता है, इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। और इस कैटायन का नाम याद रखना, थोड़ा अजीब सा नाम है, ट्रोफाइलियम कैटायन। ट्रोफाइलियम कैटायन, ये नाम थोड़ा आपको काम आएगा। ट्रोफाइलियम कैटायन इसको बोलते हैं। कैटायन क्यों बोलते हैं तो समझी में आ रहा होगा। आओ ध्यान से देखो, इधर देखो। प्लस को कितनी बार रेजोनेंस? 3 बार। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इस प्लस को कितनी बार रेजोनेंस? 3 बार। एक इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। रेजोनेंस तो बराबर हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, क्या यह पूरा सिस्टम एरोमेटिक है? साइक्लिक है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, और 7 की रिंग में sp2 है तो प्लेनर हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो 4n+2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? एरोमेटिक। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्लस ना होता तो क्या ये एरोमेटिक होता है? नहीं होता ना, नहीं होता ना। फिर तो यहां कार्बन होता, और डबल सिंगल सिंगल डबल तो फिर कंटिन्यू रेजोनेंस। तो प्लस है इसलिए एरोमेटिक है, प्लस ना होता तो एक बात बताओ, इधर टीवी में ऐड आता है ना कई बार, ये दाग अच्छे हैं, बोलते हैं ना, कई बार दाग अच्छे होते हैं। अगर मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और कोई कीचड़ आपके ऊपर फेंक दे, वो दाग आपके लिए खराब है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में पसीना बहा रहे हो और फिर चोट लग जाए या दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। इसका मतलब ये होता है, वैसे चार्ज होना स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ना होने के बराबर है, लेकिन यहां चार्ज है तो स्टेबल है। तो क्या आपको नहीं लगता है इसके दाग अच्छे हैं? आप कहोगे सर यहां भी तो एरोमेटिक है, ये तो बेंजीन रिंग है, यहां भी तो एरोमेटिक है, यहां भी है। लेकिन मैं आपको एक जगह एक पॉइंट बताता हूं जिसको ध्यान से देखना। यहां पे CH2+ हो गया बेटा, है ना? एक बात बताओ, आप ये पूछ रहे हो कि ये प्लस स्टेबल है या अनस्टेबल है,
तो अगर इस प्लस को इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो क्या इसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी? है? तो यहां पे क्या दिख रहा है कि प्लस को खुश करने के लिए बेंजीन को अपना क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म करनी पड़ रही है, जरा बताना। अपनी एरोमेटिसिटी। और यहां तो प्लस है, तो क्या है? तो क्या आपको नहीं लगता है ये अच्छा वाला दाग है और ये बुरा सा दाग है? कौन स्टेबल है? सेकेंड। तो सेकेंड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। आ रहा है मेरी समझ में? इसमें प्लस को स्टेबिलिटी देने के लिए एरोमेटिसिटी खत्म होगी और इसमें प्लस को स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इस प्लस की वजह से ही बंदा क्या है? एरोमेटिक है। तो लॉजिक लगाओ यार, किसका प्लस स्टेबल हुआ? सेकंड का। इसलिए ट्रोफाइलियम कैटायन बेंजाइलिक कैटायनिक से हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। मेरी भावनाएं समझ में आई आपको? हैं? क्वेश्चन करने का अप्रोच समझ में आया? हैं? 5 क्वेश्चन कराए आपको, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, जरा भैया ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट रिस्पांस दे दो, समझ में आया कि नहीं आया ये पांचों क्वेश्चन। फिर मैं अगली बात करूंगा। एक छोटी सी बात और बताऊंगा। और आज घर पे जाके एमएस की बुक उठा के कार्बोकैटायन टॉपिक खोलना, उसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्वेश्चन करना, और जो ना आए नोट कर लाना। मैं वही क्वेश्चन कल क्लास में करा दूंगा ज्यादातर। अरे भाई मुझे क्वेश्चन कराने हैं। अगर वो 5 क्वेश्चन मुझे एमएस के दे दोगे तो मैं एमएस के करा दूंगा, कोई और के दे दोगे तो और करा दोगे, नहीं फिर मैं अपनी मर्जी से करा दूंगा। बस। ठीक है? ओके। आ गया? रुको, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। देखो, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, और ये यहां पे CH2+। ओके। और एक है ये CH2+। ठीक। ये क्वेश्चन बेटा हमारा IIT एडवांस में आ चुका है। इसकी स्टेबिलिटी समझ लो, उसके बाद फिर मैं आपको सारी बातें बताता हूं। चलो ठीक। अब जरा पेन ना चलाना। कोई बच्चा पेन नहीं चलेगा इस अच्छे क्वेश्चन को समझने के लिए। IIT वालों ने पूछा इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, तो एक आम स्टूडेंट क्या कहेगा? अबे इसमें तो रेजोनेंस है, इसमें कहीं भी कुछ दिख रहा है रेजोनेंस? सर इसमें क्या सोचना है, तो हलवा क्वेश्चन है, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मैं पहले सस्पेंस खत्म कर देता हूं। ये ज्यादा स्टेबल है सर? ये कैसे? ये तो नहीं होना चाहिए। तो एक बात सुनो, ये रिंग है ना, क्या मेंबर्ड रिंग है? रिंग की स्टेबिलिटी ऐसे होती है 6, 5, 7, 4 और 3। सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 की। फिर किसकी होती है? फिर 7 की। फिर 4 की। और सबसे अनस्टेबल रिंग कौन सी होती है? 3 मेंबर्ड रिंग की। बताता हूं आपको 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल क्यों होती है, इधर देखो। और 6 सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? ये कितने की रिंग हो गई? ये कितने की रिंग हो गई? अच्छा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, कितनी देर लगती है? sp3 ही होगी। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, ये भी क्या हो गया? sp3। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? हाँ वेरी गुड, 109 डिग्री होना चाहिए। इसमें 109 होता है। ठीक है? इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? ये इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होना चाहिए था? 109। 90 तो ये हुआ। 90 तो ये हुआ।
109 ये हुआ लगभग है। ऐसे होना चाहिए था, ऐसे है 60। बोलो। तो ऐसा नहीं लग रहा इसको जाड़ा लग रहा है? ऐसे फैल के बैठना चाहिए था, 60 पे बैठ गया। बंदा तनाव में है कि नहीं है? तो कौन सी रिंग तनाव में है? 3 मेंबर्ड। इस तनाव को हम लोग नाम देते हैं एंगल स्ट्रेन। बताओ, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस में होता है? तो अनस्टेबल है। और किस में एंगल स्ट्रेन होता ही नहीं है? वो स्टेबल है। आई बात समझ में? बोलो। तो ये बताओ, होना चाहिए ऐसे, है ऐसे, तनाव में है। तो क्या 3 मेंबर्ड रिंग हमेशा खुलना चाहेगी कि नहीं खुलना चाहेगी? खोल दो भाई मेरे दरवाजे, बोलेगा। क्या ये भी खुलना चाहेगी? तो स्टेबल है। और 3 मेंबर्ड रिंग खुलना चाहेगी। ठीक। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है, तो फिर अब मेरी अगली बात आप लोग सुन लीजिए, जान लीजिए, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। बोलूं? आओ देखो, ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये बगल में CH2+। बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। बोलो। sp2 का मतलब एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। उस p ऑर्बिटल को क्या मैं ऐसे बना लूं? क्या ये खाली होगा कि नहीं? इसको लिख देता हूं वैकेंट, लिख देता हूं। बताओ, क्या इसके पास में कटोरा है? प्लस है तो कटोरा है। अब आओ, इसके बगल में 3 मेंबर रिंग जुड़ी है, ये खुलना चाहेगी कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो। इस रिंग को जैसे पता लगता है कि अगले के पास में कटोरा है, ऐसे ही खट से ये बॉन्ड तोड़ते हैं और अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे डाल देते हैं। भाई जी लिखना नहीं, बाद में लिख लियो। अब इसमें फायदा दोनों का है। कटोरे को भीख मिल रही है इलेक्ट्रॉनों की, इनका क्या फायदा है? हैं? खुल गए। बोलो। जैसे देखो, ऐसे बैठे हुए थे, और जैसे नहीं होता है, किसी मास्टर जी ने किसी बच्चे को शरारती में ऐसे बनाया, ऐसे बैठे रहा है, तो मास्टर जी का ध्यान थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं होता है, वैसे वो यूं नहीं खड़ा हो जाता है और फिर यूं बैठ जाता है। तो उतनी देर में वो क्या करता है? वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये बताओ, वो अपने इस बॉन्ड को तोड़कर इसमें डाल देता है और फिर ले लेता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट दे देगा, फिर ले भी लेगा। ऐसा इस तरफ से भी हो सकता है, ऐसा इस तरफ से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद, तो 3 मेंबर रिंग स्टेबल हो गई। क्या आपको नहीं लगता है इस आदान प्रदान में दोनों को फायदा है? एक का नहीं, दोनों का फायदा है। देने वाला खुश होके दे रहा है और लेने वाला इलेक्ट्रॉन भी खूब मन से ले रहा है। एम आई राइट? इधर आओ। प्लस के पास कटोरा तो अब भी है, लेकिन ये खुश होके नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी अपनी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। बताओ, किसमें किसमें इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देखो, जब तुम यहां रेजोनेंस इसका दिखाओगे तब भी इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, और अब भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हो। किसमें आपको लॉजिकली लगता है कि बेहतरीन ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? फर्स्ट में। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा है? सेकंड से। आज आपको बताता हूं, इधर देखो। रिंग खुलने में इलेक्ट्रॉन किसी कटोरे में डाल के वापस ले लिए जाएं, इसे केमिस्ट्री में नाम देते हैं, देखो जी, इसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। इसका नाम क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। और जब इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस की बात उठाते हैं,
तो बच्चों, मुझे एक चीज ये पहले बताओ कि अगर डांसिंग रेजोनेंस, देखो इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस कैसे है, देखो इधर, देखो, बच्चा यूं बैठा था, बोलो, जैसे मास्टर जी का ध्यान हटा, मास्टर जी का जैसे ध्यान आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या वो भरतनाट्यम नहीं कर रहा है? और अगर वो भरतनाट्यम कर रहा है तो इसे केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है, इसमें खराब वाला रेजोनेंस लग रहा है, और डांसिंग रेजोनेंस बेटर होता है। और एक नया शब्द, हेलो, हाँ, रुक जाए एक मिनट, अभी खत्म ना, बस मैं कंक्लूड कर लूं एक बार। बेटा एक मिनट, एक बार फिर से ले आओ, ओरिजिनल पे ले आओ एक बार, मैं कंक्लूड कर दूं, 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट का काम है। हाँ भाई, तो क्या है इसका नाम? इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस, समझ में आया? कब लगता है? जब खाली कटोरा और उससे 3 मेंबर्ड रिंग जुड़ा हो, वो रिंग खुलनी चाहती है, मास्टर जी ने ऐसे बिठा रखा है, मास्टर जी का ध्यान हटा, यूं खुल गया, मास्टर जी का फिर ध्यान आया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो एक तरीके से भरतनाट्यम तो कर ही रहा है। इसीलिए केमिस्ट्री में इसका नाम दे दिया गया डांसिंग रेजोनेंस। तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, इसमें खराब वाले रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, इसलिए ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, बोलो, है? जैसे केमिस्ट्री का टेस्ट हो और केमिस्ट्री वाले सर आ जाए, हाँ सही बात है मनप्रीत, सही बात है, केमिस्ट्री का टेस्ट हो, ठीक है, हाँ ठीक बात है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस आपके सामने मैंने बता दिया है, क्लियर है? हाँ, कार्तिकेय तो एक ही बात लिखता है, सौदा ही कि मैं नहीं, है ना?